कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, एकदम एक्सक्लूसिव टॉपिक, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से हम इफ़ेक्टिवली हमारी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाला वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फार्मा से रिलेटेड नहीं है, फार्मा तो एक बहाना है इस वीडियो को बनाने का। ये वीडियो उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एज अ फार्मा लेके मैं ये वीडियो बनाया है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं, हाउ टू फोकस ऑन स्टडी इफ़ेक्टिवली। किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं फोकस होके, वो भी इफ़ेक्टिवली, स्मार्ट वर्क करते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्टिवली स्टडी करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है। किस तरह की स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है गाइस, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें सिलेबस को एनालाइज करना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सिलेबस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि हम बूस्टअप हो सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। नेक्स्ट, फिर हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। सपोज़ इजी सब्जेक्ट हमें नहीं मिला, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रैंडमली एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, उसके बाद स्टडी चालू करेंगे। फिर जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है, सबसे पहले उस चीज़ का ओवरव्यू देखेंगे कि ये जो हमने सब्जेक्ट में जो टॉपिक हमने चूज़ किया है, इसका ओवरव्यू कहाँ अवेलेबल है, ऑन द ऑनलाइन साइट्स या आपके पास नोट्स हैं। वैसे प्रिफर कर सकते हैं आप ऑनलाइन वीडियोस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं वो टॉपिक को, ठीक है। जब हम वो टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, खुद को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। फिर नोट्स हमें बनाना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट की है नोट्स, ठीक है। फिर उस चीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर जो बुक्स, अच्छी बुक्स हैं उस चीज़ को प्रेफर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज द सिलेबस, ठीक है। तो हाउ टू ओवरव्यू सिलेबस या हाउ टू एनालाइज सिलेबस, सिलेबस को किस तरह से एनालाइज करना है, तो मैं सिर्फ फार्मा को लेके ही बताऊंगा, जीपैट को लेके, फार्मासिस्ट को लेके, ठीक है। फार्मासिस्ट में भी वो सिलेबस में कवर करूंगा जो सिर्फ फार्मा लिमिटेड है, मतलब उसमें सिर्फ फार्मेसी चीज़ें ही आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप होनी चाहिए वो होनी चाहिए APHE की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, जो चीज़, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम ओवरव्यूज़ डाल रहे हैं, वो सबसे पहला हमारा पार्ट है, ठीक है। उसके साथ हम क्या करेंगे, रेगुलर टच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। जो भी हम साइड में वीडियोस डालते हैं क्लासिफिकेशन की, वो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमें उठाना है फार्माकोग्नोसी, वो भी किसके साथ, फार्माकोलॉजी के साथ, ठीक है। फिर हमें उठाना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, रिवीजन को, जो हमने पढ़ा है अभी तक उसका रिवीजन हमें परफेक्टली करना है और क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करना है। फिर हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी को किसके साथ, फिजिकल फार्मेसी के साथ, ठीक है। फिर हम उठाएंगे क्वेश्चंस। तो अब ये जो 4 स्टेप हो चुकी हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है डेली रेगुलर बेसिस में 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है डिस्पेंसिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी और ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कीमोथेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फिर हम उठाएंगे बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, और अब हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, 1000 क्वेश्चन मिनिमम पर डे हम लगाएंगे, ठीक है। और फिर हमारी जो स्टेप आती है, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बचते हैं जिससे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, क्लिनिकल फार्मेसी और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस का ओवरव्यू है। नेक्स्ट, अब कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट ईजी है ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। लेकिन
अगर हमें पता है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको बनाएंगे इंटरेस्टिंग। कैसे बनाएंगे? ठीक है, कैसे हम उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हाउ यू कैन मेक देम इंटरेस्टिंग। तो इमेजिन द प्रोसेस, उस प्रोसेस को इमेजिन कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल, एक आपको पता है आप बहुत सारी तरह तरह की मूवीज़ देखते हैं, साउथ की, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, कितनी तरह की टॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं। आपको मैक्सिमम मूवीज़ की स्टोरी याद होती है, ठीक है। तो समझे आप, मतलब आपको पता है कैसे होता है, आप क्यों इतनी सारी मूवीज़ की स्टोरी एकदम याद हो जाती है आपको बिना, आप उस चीज़ का तो रिवीजन भी नहीं करते। ठीक है, तो इसका सीधा सा सिंपल सा तरीका ये है, बिकॉज आप क्या करते हो, उसको, उस मूवी को फुल कॉन्शियस होके देखते हो। अब क्या होगा, सस्पेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब आप उस चीज़ को इमेजिन भी करते हो, उस चीज़ को फील करते हो। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है कि आप मूवीज़ को एक ही बार में याद हो जाती है लेकिन सब्जेक्ट याद नहीं होते हैं। आपको डिफरेंस समझ में आया? तो आपको कहाँ ध्यान देना है अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट। अब हम सब्जेक्ट का ओवरव्यू कैसे लें, हमने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, टॉपिक चूज़ कर लिया, अब हम उस चीज़ का ओवरव्यू कैसे लें। तो हियर वी आर, हम लोगों ने ओवरव्यूज़ पहले ही डाल रखे हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, जो टॉपिक्स हमने चूज़ किए हैं वो इसी अकॉर्डिंग चूज़ किए। तो आप समझे कि हम आपकी किस तरह से तैयारी करा रहे हैं। ये हमारा पूरा की चार्ट है। ठीक है, हमने हर तरह की वीडियोस डाली है पीएचई में। पीएचई हमने स्टार्ट किया है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, पीएचई में भी हमने ओवरव्यू, हार्ट, स्किन, नर्वस सिस्टम, ईयर, हर तरह की वीडियोस डाल रहे हैं। पीएचई अब हमारा एंड होने वाला है। ठीक है, तो आप समझे, सो यू अंडरस्टैंड अबाउट आवर प्लान, हाउ वी आर टीचिंग यू। ठीक है, सो बी क्लियर नाउ। अब हम पढ़ते हैं कि अपने आप को किस तरह से एनालाइज करें जब हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, उसमें क्या है। ठीक है, अब जैसे हम नॉर्मली उस टॉपिक को पढ़ते हैं, सपोज़ हमने ब्रेन ही पढ़ा या नर्वस सिस्टम ही पढ़ा, तो हम क्या करते हैं, हमने पूरा उस चीज़ को पढ़ लिया। अब हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो आप उस चीज़ को बंद कर दीजिए जिससे आप पढ़ रहे हैं, और फिर आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, उस प्रोसेस को याद कीजिए कि आप किस तरह से उस चीज़ को आपने पढ़ा था, उस चीज़ को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, ह्यूमन माइंड 100% चीज़ें जब देखता है तो उसे 60 या 70% ही याद होती है। ठीक है, और कम कर देते हैं इसको, 40-50% याद होती है। ठीक है, याद हो जाती है कि हमने ये चीज़ उसमें पढ़ी है। ठीक है, तो आंखें बंद करके उस चीज़ को मेमोराइज करने का मतलब है आप उस चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप उस चीज़ को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, अब ये तो हो गई मेमोराइज करने वाली बात, अब जो लोग उसको मेमोराइज कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है उनके लिए, उसको दोबारा पढ़िए, लेकिन अब फुल कॉन्शियस से पढ़िए। ठीक है, और फिर ट्राई कीजिए आंखें बंद करके। लेकिन इस बार भी आपसे नहीं हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे हो गया वो अच्छी बात है, लेकिन जिनसे नहीं हुआ उनके लिए भी तरीके हैं हमारे पास। उनके लिए क्या तरीका है, लेकिन आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे तो आप उस टॉपिक को बंद करके उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस लगाइए। जब आप क्वेश्चंस को लगाते हैं तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, हम इस टॉपिक के बारे में कितना कवर कर पाए हैं 2 बार में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि उस चीज़ को अलग क्यों करना है, तो रीज़न यही है, आपको रियलाइज़ होगा कि हमने क्या चीज़ छोड़ी और हम किस कंडीशन में और हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। बस यही हमारा तरीका है। समझे आप, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो हमारी इम्पोर्टेंट की क्या है, कंपटीशन, फार्मा कंपटीशन एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट बनने की। ठीक है, इम्पोर्टेंट की क्या है, नोट्स, टू मेक अ क्लियर एंड कलरफुल नोट्स। ठीक है, अब आप पूछोगे क्यों कलरफुल नोट्स क्यों बनाए, नॉर्मल भी तो बना सकते हैं ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हम कलर्सफुल चीज़ें देखते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। मूवीज़ की स्टोरीज़ में कलर्स दिखाए जाते हैं, टेक्सचर्स दिखाए जाते हैं, पिक्चर्स दिखाई जाती है, जिसकी जिसके कारण ही आप उसको एक ही बार में याद हो जाती है। तो उसी तरह से हमें नोट्स भी बनाने हैं। अब पिक्चराइजेशन तो आप नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को क्लियरिफाई कर दीजिए, कलरफुल बना दीजिए। ठीक है,
अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये बहुत बड़ा टास्क है। किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है। सपोज आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सामने आता है उसको पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जय माता दी ए, जय माता दी बी ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम है, इसके लिए आपको क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटी इज नॉन एज, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो ज़रा, ऐसा कौन सा सिस्टम है बॉडी का जो कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी को, ठीक है, हर तरह से। सिंपल सा आंसर है, सबको याद आ रहा होगा। अब इनने ऑप्शन दे दिए, ऑर्गन सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दे दिया मस्कुलर सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दे दिया नर्वस सिस्टम, और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, नर्वस टिश्यू। मेरे ख्याल से मोस्टली पीपल को इसका आंसर पता है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, एक और बार पढ़िए। सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटी इज नोन एज, क्या पूछ रहा है, बॉडी का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है उसे। आपको पता चल रहा है, सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, क्या नहीं करता है। ऑर्गन सिस्टम कैसे करेगा, वो ऑर्गन का सिस्टम है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम का अभी आपने नाम सुना है क्या, कभी नहीं सुना, होता ही नहीं है, मतलब, ठीक है, मतलब क्या है, ये ऑप्शन है ही नहीं, इसको हटा देंगे। बचे कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। अब नीचे वाला उठाते, नर्वस टिश्यू। नर्वस मतलब मैंने आपको एक वीडियो में आपका नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ 2 ऑप्शन से देखिए, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, दोनों में से क्या है, ठीक है। नर्वस टिश्यू है या नहीं है, नर्वस टिश्यू कुछ होता ही नहीं, नर्वस टिश्यू होता है लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, मतलब वो भी नहीं है। मस्कुलर सिस्टम भी नहीं है, आंसर क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो मेथड होती है ना, इस मेथड को बोलते हैं रिजेक्शन बाय सिलेक्शन। हमें जब किसी को हमें क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता, तो हमको सबसे पहले जो 4 ऑप्शन है उनमें से रिजेक्ट करना पड़ता है कि कौन से ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है, याद रखिए, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है वीडियो। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप ही के लिए वीडियो बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि तैयारी करना कैसे है, किस तरह से बढ़ना है। आपने वीडियोस तो डाल दी, हम स्टार्ट कैसे करें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, ठीक है। अब तो नहीं होगा आपको टेंशन, ठीक है। ये वीडियो आपका हो चुका है, तो अब हम ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, ठीक है, और फोकस रहिए स्टडी पे, और ये स्मार्ट वर्क अपनाइए, हार्ड वर्क मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू।